वृद्ध पुरुष ने शांतिपूर्वक कहा, मेरे लिए बोलना या चुप रहना एक ही बात है। तुम पूछते हो, इसलिए सुनो। जिन कारणों से मैंने वो सात्विक जीवन ग्रहण किया, लेकिन मैं तुमसे इनका प्रतिवाद नहीं सुनना चाहता। मुझे तुम्हारी वेदना, शांति की कोई परवाह नहीं, और न इसकी परवाह है कि तुम मुझे क्या समझते हो। मुझे न प्रेम है न घृणा। बुद्धिमान पुरुष को किसी के प्रति ममत्व या द्वेष न होना चाहिए। लेकिन तुमने जिज्ञासा की है, उत्तर देना मेरा कर्तव्य है। सुनो, मेरा नाम टिमाक्लीज है। मेरे माता पिता धनी सौदागर थे। हमारे यहां नौकाओं का व्यापार होता था। मेरा पिता सिकंदर के समान चतुर और कार्यकुशल था, पर वो उतना लोभी न था। मेरे दो भाई थे, वो भी जहाजों ही का व्यापार करते थे। मुझे विद्या का व्यसन था। मेरे बड़े भाई को पिताजी ने एक धनवान युवती से विवाह करने पर बाध्य किया, लेकिन मेरे भाई शीघ्र ही उससे असंतुष्ट हो गए। उनका चित्त अस्थिर हो गया। इसी बीच में मेरे छोटे भाई का उस स्त्री से कलुषित संबंध हो गया, लेकिन वो स्त्री दोनों भाइयों में किसी को भी न चाहती थी। उसे एक गवैये से प्रेम था। एक दिन भेद खुल गया। दोनों भाइयों ने गवैये का वध कर डाला। मेरी भावज शोक से अव्यवस्थित चित्त हो गई। ये तीनों अभागे प्राणी बुद्धि को वासनाओं की बलिदेवी पर चढ़ाकर शहर की गलियों में फिरने लगे। नंगे सिर के बाल बढ़ाए, मुंह से फिचकुर बहाते, कुत्ते की भांति चिल्लाते रहते थे। लड़के उन पर पत्थर फेंकते और उन पर कुत्ते दौड़ाते। अंत में तीनों मर गए और मेरे पिता ने अपने ही हाथों से उन तीनों को कब्र में सुलाया। पिताजी को भी इतना शोक हुआ कि उनका दाना पानी छूट गया और वो अपरिमित धन रहते हुए भी भूख से तड़प तड़प कर परलोक से धारे। मैं एक विपुल संपत्ति का वारिस हो गया, लेकिन घरवालों की दशा देखकर मेरा चित्त संसार से विरक्त हो गया। मैंने उस संपत्ति को देशाटन में व्यय करने का निश्चय किया। इटली, यूनान, अफ्रीका आदि देशों की यात्रा की, पर एक प्राणी भी ऐसा न मिला जो सुखी या ज्ञानी हो। मैंने स्कंद्रिया और एंथेस में दर्शन का अध्ययन किया और उसके अपवादों को सुनते मेरे कान बहरे हो गए। निदान देश विदेश घूमता हुआ मैं भारतवर्ष में जा पहुंचा और वहां गंगा तट पर मुझे एक नग्न पुरुष के दर्शन हुए, जो वहीं 30 वर्षों से मूर्ति की भांति निश्चल पद्मासन लगाए बैठा हुआ था। उसके तृणवत शरीर पर लताएं चढ़ गई थीं और उसकी जटाओं में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए थे, फिर भी वो जीवित था। उसे देखकर मुझे अपने दोनों भाइयों की, भावज की, गवैये की, पिता की याद आई, और तब मुझे ज्ञात हुआ कि यही एक ज्ञानी पुरुष है। मेरे मन में विचार उठा कि मनुष्यों के दुख के 3 कारण होते हैं। या तो वो वस्तु नहीं मिलती जिसकी उन्हें अभिलाषा होती है, अथवा उसे पाकर उन्हें उसके हाथ से निकल जाने का भय होता है, अथवा जिस चीज को वो बुरा समझते हैं उसको उन्हें सहन करना पड़ता है। इन विचारों को चित्त से निकाल दो और सारे दुख आप ही आप शांत हो जाएंगे। इन्हीं कारणों से मैंने निश्चय किया कि अब से किसी वस्तु की अभिलाषा न करूंगा, संसार के श्रेष्ठ पदार्थों का परित्याग कर दूंगा और उसी भारतीय योगी की भांति मौन और निश्चल रहूंगा। पापनाशी ने इस कथन को ध्यान से सुना और तब बोला, टिमो, मैं स्वीकार करता हूं कि तुम्हारा कथन बिल्कुल अर्थशून्य नहीं है। संसार की धन संपत्ति को तुच्छ समझना बुद्धिमानों का काम है, लेकिन अपने अनंत सुख की उपेक्षा करना परले सिरे की नादानी है। इससे ईश्वर के क्रोध की आशंका है। मुझे तुम्हारे अज्ञान पर बड़ा दुख है और मैं सत्य का उपदेश करूंगा जिसमें तुमको उसके अस्तित्व का विश्वास हो जाए और तुम आज्ञाकारी बालक के समान उसकी आज्ञा पालन करो। टिमक्लीज ने बात काटकर कहा, नहीं नहीं, मेरे सिर अपने धर्म सिद्धांतों का बोझ मत डालो। इस भूल में न पड़ो कि तुम मुझे अपने विचारों के अनुकूल बना सकोगे। ये तर्क वितर्क सब मिथ्या है। कोई मत न रखना ही मेरा मत है। किसी संप्रदाय में न होना ही मेरा संप्रदाय है। मुझे कोई दुख नहीं, इसलिए कि मुझे किसी वस्तु की ममता नहीं। अपनी राह जाओ और मुझे इस उदासीन अवस्था से निकालने की चेष्टा न करो। मैंने बहुत कष्ट झेले हैं और ये दशा ठंडे जल से स्नान करने की भांति सुख कर प्रतीत हो रही है।
पापनाशी को मानव चरित्र का पूरा ज्ञान था। वो समझ गया कि इस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा दृष्टि नहीं हुई है और उसकी आत्मा के उद्धार का समय अभी दूर है। उसने टिम क्लीज का खंडन नहीं किया कि कहीं उसकी उद्धारक शक्ति घातक न बन जाए, क्योंकि विधर्मियों से शास्त्रार्थ करने में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उनके उद्धार के साधन उनके अपकार के यंत्र बन जाते हैं। अतएव जिन्हें सद्ज्ञान प्राप्त है उन्हें बड़ी चतुराई से उसका प्रचार करना चाहिए। उसने टिम क्लीज को नमस्कार किया और एक लंबी सांस खींचकर रात ही को फिर यात्रा पर चल पड़ा। सूर्योदय हुआ तो उसने जल पक्षियों को नदी के किनारे एक पैर पर खड़े देखा। उनकी पीली और गुलाबी गर्दनों का प्रतिबिंब जल में दिखाई देता था। कोमल बेंत वृक्ष अपनी हरी हरी पत्तियों को जल पर फैलाए हुए थे। स्वच्छ आकाश में सारसों का समूह त्रिभुज के आकार में उड़ रहा था और झाड़ियों में छिपे हुए बगलों की आवाज सुनाई देती थी। जहां तक निगाह जाती थी नदी का हरा जल हिलकोरे मार रहा था। उजले पाल वाली नौकाएं चिड़ियों की भांति तैर रही थीं और किनारों पर जहां तहां श्वेत भवन जगमगा रहे थे। तटों पर हल्का कोहरा छाया हुआ था और द्वीपों के आड़ से जो खजूर फूल और फल के वृक्षों से ढके हुए थे, बत्तख लालसर हारे लादिये चिड़ियां कलरव करती हुई निकल रही थी। बाईं ओर मरुस्थल तक हरे भरे खेतों और वृक्षपुंजों की शोभा आंखों को मुग्ध कर देती थी। पके हुए गेहूं के खेतों पर सूर्य की किरणें चमक रही थीं और भूमि से भीनी भीनी सुगंध के झोंके आते थे। ये प्रकृति शोभा देखकर पापनाशी ने घुटनों पर गिरकर ईश्वर की वंदना की। भगवान, मेरी यात्रा समाप्त हुई, तुझे धन्यवाद देता हूं। दयानिधि, जिस प्रकार तूने इन अंजीर के पौधों पर ओस की बूंदों की वर्षा की है, उसी प्रकार थायस पर, जिसे तूने अपने प्रेम से रचा है, अपनी दया की दृष्टि कर। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वो तेरी प्रेममयी रक्षा के अधीन एक नवविकसित पुष्प की भांति स्वर्गतुल्य जेरूशलम में अपने यश और कीर्ति का प्रसार करे। और तदुपरांत उसे जब कोई वृक्ष फूलों से सुशोभित अथवा कोई चमकीले परों वाला पक्षी दिखाई देता तो उसे थायस की याद आती। कई दिन तक नदी के बाएं किनारे पर एक उर्वर और आबाद प्रांत में चलने के बाद वो स्कंद्रिया नगर में पहुंचा, जिसे यूनानियों ने रमणीक और स्वर्णमयी की उपाधि दे रखी थी। सूर्योदय की एक घड़ी बीत चुकी थी जब उसे एक पहाड़ी के शिखर पर वो विस्तृत नगर नजर आया, जिसकी छतें कंचनमयी प्रकाश में चमक रही थीं। वो ठहर गया और मन में विचार करने लगा। यही वो मनोरम भूमि है जहां मैंने मृत्युलोक में पदार्पण किया। यहीं मेरे पापमय जीवन की उत्पत्ति हुई। यहीं मैंने विषाक्त वायु का आलिंगन किया। इसी विनाशकारी रक्त सागर में मैंने जल विहार किए। वो मेरा पालना है जिसके घातक गोद में मैंने काम की मधुर लोरियां सुनी। साधारण बोलचाल में कितना प्रतिभाशाली स्थान है, कितना गौरव से भरा हुआ। स्कंद्रिया, मेरी विशाल जन्मभूमि, तेरे बालक तेरा पुत्रवत सम्मान करते हैं। ये स्वाभाविक है, लेकिन योगी प्रकृति को अवहेलनीय समझता है, साधु बहिरूप को तुच्छ समझता है, प्रभु मसीह का दास जन्मभूमि को विदेश समझता है और तपस्वी इस पृथ्वी का प्राणी ही नहीं। मैंने अपने हृदय को तेरी ओर से फेर लिया है। मैं तुझसे घृणा करता हूं। मैं तेरी संपत्ति को, तेरी विद्या को, तेरे शास्त्रों को, तेरे सुख विलास को और तेरी शोभा को घृणित समझता हूं। तू पिशाचों का क्रीड़ा स्थल है, तुझे धिक्कार है। अर्थसेवियों की अपवित्र शैया, नास्तिकता का वितंडा क्षेत्र, तुझे धिक्कार है। और जिब्रील, तू अपने पैरों से उस अशुद्ध वायु को शुद्ध कर दे जिसमें मैं सांस लेने वाला हूं, जिसमें यहां के विषैले कीटाणु मेरी आत्मा को भ्रष्ट न कर दें। इस तरह अपने विचारोद्गारों को शांत करके पापनाशी शहर में प्रविष्ट हुआ। ये द्वार पत्थर का एक विशाल मंडप था। उसके मेहराब की छाह में कई दरिद्र भिक्षुक बैठे हुए पथिकों के सामने हाथ फैलाकर खैरात मांग रहे थे। एक वृद्धा स्त्री ने, जो वहां घुटनों के बल बैठी थी, पापनाशी की चादर पकड़ ली और उसे चूम कर बोली, ईश्वर के पुत्र, मुझे आशीर्वाद दो कि परमात्मा मुझसे संतुष्ट हो। मैंने परलौकिक सुख के निमित्त इस जीवन में अनेक कष्ट झेले। तुम देव पुरुष हो,
ईश्वर ने तुम्हें दुखी प्राणियों के कल्याण के लिए भेजा है, अतएव तुम्हारी चरण रज कंचन से भी बहुमूल्य है। पापनाशी ने वृद्धा को हाथों से स्पर्श करके आशीर्वाद दिया, लेकिन वो मुश्किल से 20 कदम चला होगा कि लड़कों के एक गोल ने उसको मुंह चिढ़ाना और उस पर पत्थर फेंकना शुरू किया और तालियां बजाकर कहने लगे, जरा अपनी विशाल मूर्ति देखिए, आप लंगूर से भी काले हैं और आपकी दाढ़ी बकरे की दाढ़ी से लंबी है, बिल्कुल भूत ना मालूम होता है। इसे किसी बाग में मारकर लटका दो कि चिड़ियां हौवा समझकर उड़ें, लेकिन नहीं, बाग में गया तो सेंत में सब फूल नष्ट हो जाएंगे। उसकी सूरत ही मनहूस है, इसका मांस कौओं को खिला दो। ये कहकर उन्होंने पत्थर की एक बौछार छोड़ दी, लेकिन पापनाशी ने केवल इतना कहा, ईश्वर तो इन अबोध बालकों को सद्बुद्धि दे, वो नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। वो आगे चला तो सोचने लगा, उस वृद्धा स्त्री ने मेरा कितना सम्मान किया और इन लड़कों ने कितना अपमान किया। इस भांति एक ही वस्तु को भ्रम में पड़े हुए प्राणी भिन्न भिन्न भावों से देखते हैं। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि टिमाक्लीज मिथ्यावादी होते हुए भी बिल्कुल निर्बुद्धि न था। वो अंधा तो इतना जानता था कि मैं प्रकाश से वंचित हूं। उसका वचन इन दुराग्रहियों से कहीं उत्तम था, जो घने अंधकार में बैठे पुकारते हैं वो सूर्य है। वो नहीं जानते कि संसार में सब कुछ माया, मृग तृष्णा, उड़ता हुआ बालू है, केवल ईश्वर ही स्थायी है। वो नगर में बड़े वेग से पांव उठाता हुआ चला। 10 वर्ष के बाद देखने पर भी उसे वहां एक एक पत्थर परिचित मालूम होता था और प्रत्येक पत्थर उसके मन में किसी दुष्कर्म की याद दिलाता था। इसलिए उसने सड़कों से जड़े हुए पत्थरों पर अपने पैरों को पटकना शुरू किया और जब पैरों से रक्त बहने लगा तो उसे आनंद सा हुआ। सड़क के दोनों किनारों पर बड़े बड़े महल बने हुए थे, जो सुगंध की लपटों से अलसित जान पड़ते थे। देवदार, छुहारे आदि के वृक्ष सिर उठाए हुए इन भवनों को मानो बालकों की भांति गोद में खिला रहे थे। अध खुले द्वारों में से पीतल की मूर्तियां संगमरमर के गमलों में रखी हुई दिखाई दे रही थीं और स्वच्छ जल के हौज कुंजों की छाया में लहरें मार रहे थे। पूर्ण शांति छाई थी, शोरगुल का नाम न था। हाँ, कभी कभी द्वार से आने वाली वीणा की ध्वनि कान में आ जाती थी। पापनाशी एक भवन के द्वार पर रुका, जिसकी साइबान के स्तंभ युवतियों की भांति सुंदर थे। दीवारों पर यूनान के सर्वश्रेष्ठ ऋषियों की प्रतिमाएं शोभा दे रही थीं। पापनाशी ने अफलातून, सुकरात, अरस्तु, एपिक्यूरस और जिनों की प्रतिमाएं पहचानी और मन में कहा, इन मिथ्या भ्रम में पड़ने वाले मनुष्यों की कीर्तियों को मूर्तिमान करना मूर्खता है। अब उनके मिथ्या विचारों की कलई खुल गई। उनकी आत्मा अब नरक में पड़ी सड़ रही है। और यहां तक कि अफलातून भी, जिसने संसार को अपनी प्रगल्भता से गुंजरित कर दिया था, अब पिशाचों के साथ तू मैं कर रहा है। द्वार पर एक हथौड़ी रखी हुई थी। पापनाशी ने द्वार खटखटाया। एक गुलाम ने तुरंत द्वार खोल दिया और एक साधु को द्वार पर खड़े देखकर कर्कश स्वर में बोला, दूर हो यहां से, दूसरा द्वार देख, नहीं तो मैं डंडे से खबर लूंगा। पापनाशी ने सरल भाव से कहा, मैं कुछ भिक्षा मांगने नहीं आया हूं। मेरी केवल यही इच्छा है कि मुझे अपनी स्वामी निसियास के पास ले चलो। गुलाम ने और भी बिगड़कर जवाब दिया, मेरा स्वामी तुम जैसे कुत्तों से मुलाकात नहीं करता। पापनाशी, पुत्र, जो मैं कहता हूं वो करो। अपने स्वामी से इतना ही कह दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूं। दरबार ने क्रोध के आवेश में आकर कहा, चला जाए यहां से, भिखमंगा कहीं का। और अपनी छड़ी उठाकर उसने पापनाशी के मुंह पर जोर से लगाई। लेकिन योगी ने छाती पर हाथ बांधे बिना जरा भी उत्तेजित हुए शांत भाव से ये चोट सह ली और तब विनयपूर्वक फिर वही बात कही, पुत्र, मेरी याचना स्वीकार करो। दरबार ने चकित होकर मन में कहा, ये तो विचित्र आदमी है, जो मार से भी नहीं डरता, और तुरंत अपने स्वामी से पापनाशी का संदेशा कह सुनाया। निस्यास अभी स्नानागार से निकला था। 2 युवतियां उसके देह पर तेल की मालिश कर रही थीं। वो रूपवान पुरुष था, बहुत ही प्रसन्न चित्त। उसके मुख पर कोमल व्यंग की आभा थी। योगी को देखते ही वो उठ खड़ा हुआ और हाथ फैलाए हुए उसकी ओर बढ़ा। आओ मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे सहपाठी, आओ,
मैं तुम्हें पहचान गया। यद्यपि तुम्हारी सूरत इस समय आदमियों की सी नहीं, पशुओं की सी है। आओ मेरे गले से लग जाओ। तुम्हें वो दिन याद है जब हम व्याकरण, अलंकार और दर्शन शास्त्र पढ़ते थे? तुम उस समय भी तीवर और उद्दंड प्रकृति के मनुष्य थे, पर पूर्ण सत्यवादी। तुम्हारी तृप्ति एक चुटकी भर नमक में हो जाती थी, पर तुम्हारी दानशीलता का वारा पार न था। तुम अपने जीवन की भांति अपने धन की भी कुछ परवाह न करते थे। तुम में उस समय भी थोड़ी सी झक थी, जो बुद्धि की कुशाग्रता का लक्षण है। तुम्हारे चरित्र की विचित्रता मुझे बहुत भली मालूम होती थी। आज तुमने 10 वर्षों के बाद दर्शन दिए हैं। हृदय से मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। तुमने वन्य जीवन को त्याग दिया और ईसाइयों की दुर्मति को तिलांजलि देकर फिर अपने सनातन धर्म पर आरूढ़ हो गए। इसके लिए तुम्हें बधाई देता हूं। मैं सफेद पत्थर पर इस दिन का स्मारक बनाऊंगा। ये कहकर उसने दोनों युवती सुंदरियों को आदेश दिया, मेरे प्यारे मेहमान के हाथों, पैरों और दाढ़ी में सुगंध लगाओ। युवतियां हंसी और तुरंत एक थाल सुगंध की शीशी और आईना लाईं। लेकिन पापनाशी ने कठोर स्वर से उन्हें मना किया और आंखें नीची कर लीं कि उन पर निगाह न पड़ जाए, क्योंकि दोनों नग्न थीं। निस्यास ने तब उसके लिए गाँव तकी और बिस्तर मंगाए और नाना प्रकार के भोजन और उत्तम शराब उसके सामने रखी, पर उसने घृणा के साथ सब वस्तुओं को सामने से हटा दिया। तब बोला, निस्यास, मैंने उस सतपथ का परित्याग नहीं किया जिसे तुमने गलती से ईसाइयों की दुर्मति कहा है। वही तो सत्य की आत्मा और ज्ञान का प्राण है। आदि में केवल शब्द और शब्द ही ईश्वर था। उसी ने समस्त ब्रह्मांड की रचना की। वही जीवन का स्रोत है और जीवन मानव जाति का प्रकाश है। निस्यास ने उत्तर दिया, प्रिय पापनाशी, क्या तुम्हें आशा है कि मैं अर्थहीन शब्दों के झंकार से चकित हो जाऊंगा? क्या तुम भूल गए कि मैं स्वयं छोटा मोटा दार्शनिक हूं? क्या तुम समझते हो कि मेरी शांति उन चिथड़ों से हो जाएगी जो कुछ निर्बुद्धि मनुष्यों ने इमलियस के वस्त्रों से फाड़ लिया है? जब इमलियस, फलातू और अन्य तत्वज्ञानियों से मेरी शांति न हुई, ऋषियों के निकाले हुए सिद्धांत केवल कल्पित कथाएं हैं जो मानव सरल हृदयता के मनोरंजन के निमित्त कही गई हैं। उनको पढ़कर हमारा मनोरंजन उसी भांति होता है जैसे अन्य कथाओं को पढ़कर। इसके बाद अपने मेहमान का हाथ पकड़कर वो उसे एक कमरे में ले गया, जहां हजारों लपेटे हुए भोजपत्र टोकरों में रखे हुए थे। उन्हें दिखाकर बोला, यही मेरा पुस्तकालय है। इसमें उन सिद्धांतों में से कितनों ही का संग्रह है जो ज्ञानियों ने सृष्टि के रहस्य की व्याख्या करने के लिए आविष्कृत किए हैं। सेरापियम में भी अतुल धन के होते हुए सब सिद्धांतों का संग्रह नहीं है। लेकिन शोक, ये सब केवल रोग पीड़ित मनुष्यों के स्वप्न हैं। उसने तब अपने मेहमान को एक हाथी दांत की कुर्सी पर जबरदस्ती बैठाया और खुद भी बैठ गया। पापनाशी ने इन पुस्तकों को देखकर तैयारियां चढ़ाई और बोला, इन सबको अग्नि की भेंट कर देना चाहिए। निस्यास बोला, नहीं प्रिय मित्र, ये घोर अनर्थ होगा, क्योंकि रुग्ण पुरुषों के स्वप्न कभी कभी बड़े मनोरंजक होते हैं। फिर यदि हम इन कल्पनाओं और स्वप्नों को मिटा दें तो संसार शुष्क और नीरस हो जाएगा और हम सब विचार शैथिल्य के गड्ढे में जा पड़ेंगे। पापनाशी ने उसी ध्वनि में कहा, यह सच है कि मूर्तिवादियों के सिद्धांत मिथ्या और भ्रांतिकारक हैं, किंतु ईश्वर ने, जो सत्य का रूप है, मानव शरीर धारण किया और अलौकिक विभूतियों द्वारा अपने को प्रकट किया और हमारे साथ रहकर हमारा कल्याण करता रहा। निस्यास ने उत्तर दिया, प्रिय पापनाशी, तुमने ये बात अच्छी कही कि ईश्वर ने मानव शरीर धारण किया, तब तो वो मनुष्य ही हो गया। लेकिन तुम ईश्वर और उसके रूपांतरों का समर्थन करने तो नहीं आए। बतलाओ, तुम्हें मेरी सहायता तो नहीं चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? पापनाशी बोला, बहुत कुछ। मुझे ऐसा ही सुगंधित एक वस्त्र दे दो जैसा तुम पहने हुए हो। इसके साथ सुनहरे खड़ाऊ और एक प्याला तेल भी दे दो कि मैं अपनी दाढ़ी और बालों में चुपड़ लूं। मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली भी चाहिए। निस्यास, मैं ईश्वर के नाम पर और पुरानी मित्रता के नाते तुमसे सहायता मांगने आया हूं। निस्यास ने अपना सर्वोत्तम वस्त्र मंगवा दिया। उस पर किम ख्वाब के बूटों में फूलों और पशुओं के चित्र बने हुए थे।
दोनों युवतियों ने उसे खोलकर उसका भड़कीला रंग दिखाया और प्रतीक्षा करने लगी कि पापनाशी अपना ऊनी लबादा उतारे तो पहनाए। लेकिन पापनाशी ने जोर देकर कहा कि ये कदापि नहीं हो सकता। मेरी खाल चाहे उतर जाए, पर ये ऊनी लबादा नहीं उतर सकता। विवश होकर उन्होंने उस बहुमूल्य वस्त्र को लबादे के ऊपर ही पहना दिया। दोनों युवतियां सुंदरी थीं और वो पुरुषों से शर्माती न थीं। वो पापनाशी को इस दुरंगे भेष में देखकर खूब हंसी। एक ने उसे अपना प्यारा सामंत कहा, दूसरी ने उसकी दाढ़ी खींच ली, लेकिन पापनाशी ने उन पर दृष्टिपात तक न किया। सुनहरी खड़ाऊ पैरों में पहनकर और थैली कमर में बांधकर उसने निस्यास से कहा, जो विनोद भाव से उसकी ओर देख रहा था, निस्यास, इन वस्तुओं के विषय में कुछ संदेह मत करना, क्योंकि मैं इनका सदुपयोग करूंगा। निस्यास बोला, प्रिय मित्र, मुझे कोई संदेह नहीं है, क्योंकि मेरा विश्वास है कि मनुष्य में न भले काम करने की क्षमता है न बुरे। भलाई व बुराई का आधार केवल प्रथा पर है। मैं उन सब कुत्सित व्यवहारों का पालन करता हूं जो इस नगर में प्रचलित है, इसलिए मेरी गणना सज्जन पुरुषों में है। अच्छा मित्र, अब जाओ और चयन करो। लेकिन पापनाशी ने उसे अपना उद्देश्य प्रकट करना आवश्यक समझा। बोला, तुम थायस को जानते हो, जो यहां की रंगशालाओं का श्रृंगार है? निस्यास ने कहा, वो परम सुंदरी है और किसी समय मैं उसके प्रेमियों में था। उसकी खातिर मैंने एक कारखाना और 2 अनाज के खेत बेच डाले और उसके विरह वर्णन में निकृष्ट कविताओं से भरे हुए 3 ग्रंथ लिख डाले। ये निर्विवाद है कि रूप लालित्य संसार की सबसे प्रबल शक्ति है, और यदि हमारे शरीर की रचना ऐसी होती कि हम आजीवन उस पर अधिकृत रह सकते, तो हम दार्शनिकों के जीवन और भ्रम, माया और मोह, पुरुष और प्रकृति की जरा भी परवाह न करते। लेकिन मित्र, मुझे ये देखकर आश्चर्य होता है कि तुम अपनी कुटी छोड़कर केवल थायस की चर्चा करने के लिए आए हो। ये कहकर निस्यास ने एक ठंडी सांस खींची। पापनाशी ने उसे भीतर नेत्रों से देखा। उसकी ये कल्पना ही असंभव मालूम होती थी कि कोई मनुष्य इतनी सावधानी से अपने पापों को प्रकट कर सकता है। उसे जरा भी आश्चर्य न होता अगर जमीन फट जाती और उसमें से अग्निज्वाला निकलकर उसे निगल जाती। लेकिन जमीन स्थिर बनी रही और निस्यास हाथ पर मस्तक रखे चुपचाप बैठा हुआ अपने पूर्व जीवन की स्मृतियों पर म्लान मुख से मुस्कुराता रहा। योगी तब उठा और गंभीर स्वर में बोला, नहीं निस्यास, मैं अपना एकांतवास छोड़कर इस पिशाच नगरी में थायस की चर्चा करने नहीं आया हूं, बल्कि ईश्वर की सहायता से मैं इस रमणी को अपवित्र विलास के बंधनों से मुक्त कर दूंगा और उसे प्रभु मसीह की सेवार्थ भेंट करूंगा। अगर निराकार ज्योति ने मेरा साथ न छोड़ा तो थायस अवश्य इस नगर को त्याग कर किसी वनिता धर्माश्रम में प्रवेश करेगी। निस्यास ने उत्तर दिया, मधुर कला और लालित्य की देवी वीनस को रुष्ट करते हो तो सावधान रहना। उनकी शक्ति अपार है, और यदि तुम उसकी प्रधान उपासिका को ले जाओगे तो वो तुम्हारे ऊपर वज्रघात करेगी। पापनाशी बोला, प्रभु मसीह मेरी रक्षा करेंगे। मेरी उनसे ये भी प्रार्थना है कि वो तुम्हारे हृदय में धर्म की ज्योति प्रकाशित करें और तुम उस अंधकारमय कूप में से निकल आओ जिसमें पड़े हुए एड़ियां रगड़ रहे हो। ये कहकर वो गर्व से मस्तक उठाए बाहर निकला, लेकिन निस्यास भी उसके पीछे चला। द्वार पर आते आते उसे पा लिया और तब अपना हाथ उसके कंधे पर रखकर उसके कान में बोला, देखो, वीनस को क्रुद्ध मत करना, उसका प्रत्याघात अत्यंत भीषण होता है। किंतु पापनाशी ने इस चेतावनी को तुच्छ समझा, सिर फेर कर भी न देखा। वो निस्यास को पतित समझता था, लेकिन जिस बात से उसे जलन होती थी वो ये थी कि मेरा पुराना मित्र था इसका प्रेम पात्र रह चुका है। उसे ऐसा अनुभव होता था कि इससे घोर अपराध हो ही नहीं सकता। अब से वो निस्यास को संसार का सबसे अधम, सबसे घृणित प्राणी समझने लगा। उसने भ्रष्टाचार से सदैव नफरत की थी, लेकिन आज के पहले ये पाप उसे इतना नारकीय कभी न प्रतीत हुआ था। उसकी समझ में प्रभु मसीह के क्रोध और स्वर्गदूतों के तिरस्कार का इससे निंद और कोई विषय ही न था। उसके मन में थायस को इन विलासियों से बचाने के लिए और भी तीव्र आकांक्षा जागृत हुई। अब बिना एक क्षण विलंब किए मुझे थायस से भेंट करनी चाहिए।
लेकिन अभी मध्याह्न काल था और जब तक दोपहर की गर्मी शांत न हो जाए थायस के घर जाना उचित न था। पापनाशी शहर की सड़कों पर घूमता रहा। आज उसने कुछ भोजन न किया जिसमें उस पर ईश्वर की दया दृष्टि रहे। कभी वो दीनता से आंखें जमीन की ओर झुका लेता था और कभी अनुरक्त होकर आकाश की ओर ताकने लगता था। कुछ देर इधर उधर निष्प्रयोजन घूमने के बाद वो बंदरगाह पर जा पहुंचा। सामने विस्तृत बंदरगाह था जिसमें असंख्य जलयान और नौकाएं लंगर डाले पड़ी हुई थीं और उनके आगे नीला समुद्र श्वेत चादर ओढ़े हंस रहा था। एक नौका ने, जिसकी पतवार पर एक अप्सरा का चित्र बना हुआ था, अभी लंगर खोला था। डांडे पानी में चलने लगे। मांझियों ने गाना आरंभ किया और देखते देखते वो श्वेत वस्त्र धारणी जलकन्या योगी की दृष्टि में केवल एक स्वप्न चित्र की भांति रह गई। बंदरगाह से निकलकर वो अपने पीछे जगमगाता हुआ जलमार्ग छोड़ती खुले समुद्र में पहुंच गई। पापनाशी ने सोचा, मैं भी किसी समय संसार सागर पर गोते लगाते हुए यात्रा करने को उत्सुक था, लेकिन मुझे शीघ्र ही अपनी भूल मालूम हो गई। मुझ पर अप्सरा का जादू न चला।